से। तो चलिए आइए सीखते हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अगर एक सर्किल है तो सर्किल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसके बाउंड्री तक, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी नाम देते हैं, अगर एक बाउंड्री, अगर एक घेरा है तो उस घेरे तक में मान लीजिए पॉइंट P है, तो P और इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। बात रही डायमीटर का, तो उसके पहले हमको कॉर्ड जानने की जरूरत है, क्योंकि डायमीटर जानना है तो कॉर्ड जानना है। तो कॉर्ड क्या होता है, सर्किल के कोई दो पॉइंट को ले लीजिए, कोई दो पॉइंट P Q, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने से एक प्रकार का जो सेगमेंट तैयार हुआ, एक प्रकार का लाइन सेगमेंट जो बना, दैट्स कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, कितने कॉर्ड्स, कितने रेडियस हो सकते हैं एक सर्किल में? अनंत हो सकते हैं। इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल। और यहां पर भी वही बात है, कॉर्ड कितने खींचे जा सकते हैं? तो लिमिटलेस नंबर्स ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्किल। ठीक है, अब बात रही, क्या रेडियस सभी एक ही लेंथ के होते हैं? जी हां, रेडियस आर इन सेम लेंथ, बट यू कैन ड्रॉ ए डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्ड्स इन ए सेम सर्किल। एक ही सर्किल में डिफरेंट साइज का कॉर्ड खींचना सिंपल काम है, बड़ा आसान काम है। ठीक है, numerous chords can be drawn, numerous radius can be drawn in a circle, but difference is here that radius in same length but different chords ना, जितने भी हम कॉर्ड्स खींचेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर अगर जैसे ही हुआ तो उसकी साइज में डिफरेंस आ जाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड की। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉर्ड सेंटर से होकर के गुजरती है, दैट्स कॉल्ड डायमीटर। सर आपको खूब बढ़िया से पता है, आज फिर से स्पष्ट हो लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार अच्छे से जानकारी हो जाएगी। जानकारी को दोहराते रहने से जानकारी और बढ़ जाती है। चलिए, तो दिस इज डायमीटर, और एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं, बिकॉज फ्रॉम हियर व्हेन वी गोस थ्रू द B, here is a radius, and from we goes to the A side, then we get another radius. So we can say the two radius make a single diameter. Okay, अब हम अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन ए सर्किल, तो इसको आंसर क्या होगा? नंबर्स ऑफ डायमीटर, नंबर्स हजारों करोड़ों डायमीटर कैन बी ड्रॉन। जैसे सर्किल, जैसे कॉर्ड, वैसे डायमीटर, बट सेम वे, इन द सेम वे, जैसे रेडियस सेम होता है एक सर्किल में, कोई भी कैसे भी रेडियस खींच दो, सब के सब एक सर्किल में सेम हो जाता है, उसी तरह से डायमीटर भी जितने भी नंबर्स में आप खींचे, ड्रॉन करें, स्केच करें, सबका लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। जैसे कोई डायमीटर ऐसे खींच दे, कोई डायमीटर ऐसे खींच दे, कोई ऐसे खींच दे, एवरी वन डायमीटर ऑफ ए सेम सर्किल आर इन सेम इन लेंथ। ठीक है, तो रेडियस की तरह डायमीटर भी एक सर्किल में सेम होता है, कॉर्ड डिफरेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं आर्क की। एक सर्किल में आर्क क्या होता है? जो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का टुकड़ा को कहते हैं आर्क ना। एक आपके पास बैंगल से बैंगल्स को तोड़ दो, जो टुकड़े मिले, दैट्स कॉल्ड आर्क। बैंगल की बात करो, चूड़ी की बात कर रहा हूं, अगर वो टूटता है तो उसका ब्रेक हुआ पार्ट जो है इस तरह टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे। तो इस तरह का जो टुकड़ा है, एक टुकड़ा हो, दो टुकड़ा हो, तीन टुकड़ा हो, सब के सब आर्क हो गए। उसी में कोई मेनर है, कोई मेजर है, कोई मेनर है, कोई मेजर है, कोई माइनर है, कोई मेजर है, छोटा है, कोई बड़ा है। इसलिए आर्क के डिफिनेशन में ये भी बताई जाती है कि ये अगर हमने ड्रॉन किया और इस पर इंडिकेशन कर रहा हूं, तो ए बी क्या हो गया? ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क। इसको भाषा में हम ऐसे लिखते हैं, ए बी आर्क का साइन ऊपर की ओर लगा दीजिए, और माइनर है तो माइनर पीछे से लिख दीजिए, माइनर आर्क ए बी। अगर मेजर आर्क है तो मेजर आर्क इधर से होता है, दिस इज अ मेजर आर्क, तो फिर मेजर को मेजर लिख दो और फिर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी। बड़ा आर्क, छोटा आर्क, छोटा आर्क, बड़ा आर्क, हो गई? क्लियर है? अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, जरा सा इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर एक कोड है, एक सर्किल में अगर एक कोड है, तो एक कोड ए बी है और एक और अनदर कोड सी डी है ना। ये दोनों कोड बराबर है, दोनों जीवाएं बराबर है। अगर ये दोनों कोड बराबर हैं तो इससे जो रिलेटेड आर्क बन रहा है वो उसका भी लेंथ बराबर होगा, अर्थात आर्क सी डी जो है वह आर्क
AB के बराबर हो जाएगा कब, जब जो कोड है, ये जो कोड है अर्थात कॉड AB बराबर कॉड CD। अगर कॉड AB बराबर कॉड CD, इफ कॉड AB बराबर कॉड CD, देन वी कैन से CD बराबर AB, आर्क की भी लेंथ बराबर हो जाएगी। बस आ गया है। अब हम आते हैं बात सेक्टर की कर लेते हैं। समझिएगा सेक्टर क्या चीज होती है। सेक्टर हम कैसे समझेंगे कि एक सर्किल में सेक्टर क्या होती है। आइए सेक्टर को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक सेंटर ले लो, डिफाइन कर लो, और यहां से एक ऐसे रेडियस ड्रॉ करिए और एक और रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। अब इस दो रेडियस को खींचने से जो एरिया बना, ये जो हमने कलर कर दिया सो, शैडो जो किया वो, और जो ना किया सो, ये दो हमारे क्या बन गए, सेक्टर ही बन गए। लेकिन अब दोनों में अंतर है। किससे बना भाई, दो रेडियस से। ये रेडियस हो गई और नीचे से एक आर्क हो गया। रेडियस और आर्क के मिलाकर के जो चीज बना, जो शेप बना, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। दिस इज अ सेक्टर। सेक्टर इज एन एरिया drawn in a circle with the help of two radius and a single arc. क्लियर। एक सर्किल में दो रेडियस और आर्क के सहारे जो एरिया तैयार होती है एक सर्किल में, दैट इज नोन एज सेक्टर। यू कैन से हियर माइनर सेक्टर एंड हियर इज अ मेजर सेक्टर। वाज मेजर सेक्टर, इसे आप मेजर सेक्टर कहो, बड़ा सेक्टर कहो, और इसे क्या माइनर सेक्टर अर्थात छोटा सेक्टर। चलिए हम आते हैं सेगमेंट की बात करते हैं। व्हेन यू ड्रॉ और अंडरस्टैंड सेगमेंट को कैसे आप समझ पाएंगे। व्हेन यू ड्रॉ ए कॉर्ड इन ए सर्किल, देन देयर इज अ two areas distributed in a same circle. Some areas is here now and some is above this line, that is called AB. Above the AB and below the AB. Above the AB अर्थात कॉर्ड AB के जो ऊपर का जो क्षेत्र है, that is also a segment, and below में जो सेगमेंट एरिया है, that is also a segment. But here is also minor arc, माइनर सेगमेंट, जैसा कि माइनर आर्क बोला गया, माइनर सेगमेंट बोला गया, उस तरह से माइनर सेगमेंट यहाँ पर हो गई। यहाँ क्या था, माइनर सेक्टर था। यहाँ क्या था, माइनर आर्क था। तीन बातें, इसीलिए मैं एक लाइन में बता रहा हूँ कि आपके दिमाग का जो खोपड़िया है उसमें आराम से घुस जाए। ये बातें बड़ी आसानी से आ जाती है। सेगमेंट क्या हुआ, सर्किल का बड़ा जो हिस्सा हुआ, इसको छोड़ करके उसको हम मेजर कह देंगे। एक मेजर तो एक क्या हो गया बॉस, माइनर हो गई। तो हमने सारी चीजें जो फंडामेंटल्स थी वो लगभग टच कर लिया है। एक आपको टेंजेंट भी मैं बता दूं, इसमें लिखा तो नहीं हूं, और सेकेंड, टेंजेंट और सेकेंड दोनों देख लीजिए। सेकेंड क्या होता है, व्हाट इज सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इज ए लाइन दैट क्रॉस दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल एट अ 2 पॉइंट ना। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर कट करके क्रॉस कर जाता है, पार कर जाती है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड, सेकेंड इसका नाम है। ओके बॉस, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड के बारे में हमको हो गई कि सेकेंड क्या होता है, एक लाइन होता है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हुआ क्रॉस कर जाता है। हालांकि इसकी यूजेज बहुत कम होती है। आइए टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच ए सर्किल एट अ सिंगल पॉइंट। जब एक लाइन सर्किल के एक सिंगल पॉइंट से होकर टच करके निकल जाए तो इसको कहते हैं टेंजेंट बॉस। स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा करते हैं। जरा सा अपना हाथ को स्पर्श करिए ललका बटन पे और दबाइए सब्सक्राइब के बटन को, लाइक के बटन को, और जरा सा शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके रिलेवेंट, आपके जरूरत की टॉपिक्स मैं रोज कवर करूं, और इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए 9th क्लास का ये चीज, जो कि 10th क्लास में भी कॉमन हो जाती है। 10th क्लास के बच्चों को भी काफी काम आती है, जरूरत की चीजें।